बड़े ही अनसर्टेन तरीके से आज डंकी का ड्रॉप 4 यानी डंकी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसकी ड्यूरेशन 3 मिनट 2 सेकंड है। एंड जिस तरह से इस साल शाहरुख खान का क्रेज रहा है, हो सकता है कि इस ट्रेलर ने बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया हो, क्योंकि भाई डंकी एक प्योरली कंटेंट बेस्ड मूवी होने वाली है, जिसमें कोई मास मसाला या लार्जर देन लाइफ एक्शंस ना होकर के केवल एक कहानी होगी, एक प्योर राजकुमार हिरानी वाली फिल्म जो आपको अंदर तक हिलाएगी। एंड आप इनकी जितनी भी पिछली मूवीज को उठा करके ट्रेलर देख लो, सभी काफी नॉर्मल टाइप्स फील होते हैं, लेकिन जब पिक्चर रिलीज होती है तो लोगों के बीच में उसकी चर्चा बढ़ती है। एंड एट लास्ट कंटेंट को तो जीतना ही था। जो आइडिया हम इस ट्रेलर को देखकर भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन 5 दोस्तों को मजबूरन डंकी वे यानी इलीगल तरीके से अपनी सरहद पार करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर लीगल तरीके से जाना है तो फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए, एंड वो तो इन 5 को नहीं आती। जिस इशू को भी फिल्म के अंदर हाईलाइट किया जाएगा कि भाई जो एक इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के ऑब्सेशन होता है ना, माना कि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ भी कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता है या किसी को इंग्लिश नहीं आती तो हम उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एंड एक जो ये वाला इशू है कि भाई सबको बाहर जाना है, हम सोचते हैं कि वो एक ऑब्सेशन है, लेकिन नहीं। किस तरह की मजबूरियां इंसान के सामने आ पड़ती हैं कि उसको बाहर जाना ही पड़ता है इतने खतरनाक तरीके से। और इससे पता चलता है कि काफी हार्ड टचिंग मूवी होने वाली है, क्योंकि हिरानी साहब का स्टाइल ही ऐसा है। उनकी फिल्मों का कुछ मोटो होता है जिसको देखने के बाद हम ऐसा महसूस करते हैं कि भाई सिनेमा क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इसके ट्रेलर से वो शाहरुख खान और हिरानी वाला फैक्टर हटा करके इसको केवल एक ट्रेलर के बेसिस पर देखें, तो मैं आपको सच बताती हूँ, डंकी के चारों ही ड्रॉप्स मुझे काफी ज्यादा एवरेज लगे। मतलब उनको देख करके अच्छी फीलिंग तो आई, मगर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ यार मैं तो एकदम पागल हो गई हूँ, मुझे मूवी देखने जानी ही पड़ेगी। पर इस मूवी के एक्टर और डायरेक्टर को लेकर के एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हाई हैं कि मन मानने को तैयार ही नहीं है कि पिक्चर एक एवरेज हो सकती है, जैसे कि ट्रेलर रहा। स्पेशली आधे ट्रेलर में जब कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है तब तो वैसे भी कुछ खास था नहीं, लेकिन उसके बाद जब एक जर्नी शुरू होती है ना, वो सरहद पार करने वाली, कि भाई ये लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कोई आग के लपटों में भाग रहा है, कोई पानी के अंदर गोली चला रहा है, उसको देखने के बाद महसूस होता है कि नहीं यार, आप पिक्चर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हमें पता है कि जिस यूनिक कंटेंट के लिए हम क्रेव करते हैं ना कि भाई सिनेमा के जरिए कुछ नया लाओ, वही सब मत दिखाओ, ये पिक्चर हमें वही नयापन देने वाली है कि एक डंकी वे जो बहुत ही कॉमन है लोगों के लिए, भाई जो चले जाते हैं मजबूरी में, लेकिन हम लोग इनसे रूबरू नहीं है और हम इससे इंस्पायर हो सकते हैं कि कभी भी कोई भी मजबूरी आए, बट इस तरह के रास्तों को हमें नहीं अपनाना है। हालांकि इस मूवी का सामना एक बहुत ही अलग और डिफरेंट जोनर वाली मूवी से होने वाला है, सलार ऑब्वियसली, तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है दोनों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट दोनों ही फिल्मों का कोई कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अलग हैं। ये दोनों ही सिनेमा के वाइड रेंज को दिखाती हैं, जिससे एक पिक्चर को देखने के बाद आप दूसरे को देखोगे ना तो आपका दिमाग भी रिफ्रेश्ड फील करेगा कि मैंने दोनों एक जैसी मूवीज नहीं देखी हैं। खैर, ज्यादा समय बचा नहीं है, बहुत जल्दी दोनों मूवीज रिलीज हो जाएंगी, दोनों के ट्रेलर भी आ चुके हैं। तो बताओ फिर, अगर आपने ट्रेलर देखे तो कैसे लगे। बाकी 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज जल्दी से करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।